बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पटियाला शलवार के ऊपर प्लेट्स डालने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। ये तरीका बिगनर्स के लिए है क्योंकि पटियाला शलवार के ऊपर प्लेट्स डालने में बिगनर्स को खासी मुश्किल पेश आती है और प्लेटें छोटी बड़ी और टेढ़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए प्लेटें डालेंगे तो ये ना टेढ़ी होंगी और ना छोटी बड़ी होंगी और इतनी आसानी से बनेगी कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप बिगनर और पहली बार ये प्लेटें बना रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने शलवार के दोनों तरफ के पार्ट्स को और कलियों को जोड़कर स्टिच कर लिया है और इस तरह से तैयार कर लिया दोनों को। ये देखें, अब इस तरह से एक पार्ट लेंगे और इसकी एक साइड से किनारे से इस तरह से निशान लगाना शुरू करेंगे। पहला निशान 3 इंच के फासले पर लगाएंगे। ये हमने वैसे ही गैप रखना है, आगे वाली साइड से जो गैप होता है वो थोड़ा कम रखा जाता है, इसलिए मैंने 3 इंच पर ये निशान लगाया है पहला। तो आप दूसरा निशान जितनी प्लेट डालनी है उसका डबल करेंगे। मैं 2 इंच की प्लेट डाल रही हूँ तो इसका डबल लेंगे और इस तरह इंची टेप को इस तरह फोल्ड करेंगे और 4 इंच तक ये देखें ये डबल हो जाएगा इस तरह। अब इंची टेप को पहले वाले निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे और पहला निशान 4 इंच पर लगाएंगे। क्योंकि हमने 2 इंच की प्लेट डालनी है तो पहला निशान 4 इंच पर लगाएंगे। अगर आप प्लेटें बड़ी डाल रहे हैं तो फिर उसका डबल करना पड़ेगा, यानी अगर प्लेट 3 इंच की डालेंगे तो ये पहला निशान 6 इंच पर आएगा। अब इसमें 1 इंच प्लस करेंगे और इस तरह बाकी वाले निशान 5-5 इंच के फासले पर लगाएंगे। 4 इंच प्लेट के लिए और 1 इंच जो दोनों प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस रखना है तो 1 इंच वो लेंगे। इस तरह 5-5 इंच के फासले पर सारे निशान लगा लेंगे। इसी तरह से अगर आप 3-3 इंच की प्लेटें डालेंगे तो फिर उसका डबल करके उसमें 1 इंच जब प्लस करेंगे तो ये निशान 7-7 इंच के फासले पर लगाना पड़ेगा। मैं क्योंकि 2 इंच की प्लेट डाल रही हूँ इसलिए मैंने उसका डबल करके 4 इंच लिया और इसमें 1 इंच प्लस किया तो सारे निशान 5-5 इंच के फासले पर आए हैं। और इस तरह से ये एक पार्ट के मैंने सारे निशान लगा लिए हैं और ये आखिरी निशान है। इसके बाद बैक वाली साइड पे ये 5 इंच कपड़ा बच गया है और इस तरह सारे निशान लगाने के बाद अब दूसरी साइड के निशान लगाएंगे। दूसरे पार्ट को इसके सामने इस तरह से रखेंगे और फ्रंट वाली साइड से निशान लगाना शुरू करेंगे। यहाँ इस तरह इंच टेप को रखेंगे और पहला निशान 3 इंच के फासले पर लगाएंगे और अब चाक वाले इस निशान के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और आगे वाला निशान 4 इंच के फासले पर लगाएंगे। अब 4 इंच वाले इस निशान के ऊपर दोबारा से इंची टेप को रखेंगे और आगे वाले जो सारे निशान है वो 5-5 इंच के फासले पर लगाएंगे। क्योंकि पहली प्लेट तो वैसे ही डालनी है और आगे वाली जो प्लेटें होंगी उनके दरमियान 1-1 इंच का डिस्टेंस आएगा, तो आगे वाले जो सारे निशान है इसलिए वो 5-5 इंच के फासले पर आएंगे। और इस तरह से मैंने 5-5 इंच के फासले पर चाक के साथ निशान लगाते हुए ये दूसरे पार्ट के ऊपर भी सारे के ऊपर निशान लगा लिए हैं और आगे जो है 5 इंच कपड़ा बच गया है और ये बैक वाली साइड पे आएगा। और अब इस तरह से एक किनारे से एक निशान छोड़कर दूसरे चाक वाले निशान को इस तरह से पकड़कर उठाएंगे और पहले वाले के ऊपर रख देंगे। और अब इससे आगे वाले चाक वाले निशान के ऊपर से इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे और पहले वाली प्लेट से 1 इंच के फासले पर इसके पीछे रख देंगे और इस तरह सेट करने के बाद ऊपर से पिन अप कर लेंगे 2 प्लेटों को इकट्ठा ही। और इस तरह तीसरी और चौथी प्लेट भी पहले वाली दोनों प्लेटों से 1-1 इंच के फासले पर इस तरह सेट करेंगे और इन दोनों को भी इकट्ठा पिन अप कर देंगे। ये देखिए, इन प्लेटों के दरमियान जो फासला है वो मैंने 1-1 इंच लिया है। ये देखें, प्लेट 2 इंच की है और ये जो फासला है ये 1-1 इंच है। और इस तरह प्लेट की 4 इंच चौड़ाई में जो 1 इंच हमने प्लस किया था 5-5 इंच, वो इस तरह इन प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस रखने के लिए लिया था और इस तरह 1-1 इंच वो कपड़ा जो 5-5 इंच हमने प्लस किया था वो इन प्लेटों के दरमियान 1-1 इंच के डिस्टेंस में इस तरह पूरा होता जाएगा। इस तरह सारी प्लेटों को इस तरह उठाते जाएंगे और पिन अप करते जाएंगे और इसी तरह सारी प्लेटें पिन अप कर लेंगे और इस तरह सारी प्लेटें एक जैसी बनेंगी। और इस तरह चौक वाले निशानों के ऊपर से प्लेट को उठाते जाएंगे और 1-1 इंच के फासले पर रखते जाएंगे और 2-2 प्लेटों को इकट्ठा पिन अप करते जाएंगे और इस तरह प्लेटों के दरमियान जो फासला है वो भी एक जैसा बचेगा और सारी प्लेटें जो है वो एक जैसी बनेंगी, छोटी बड़ी नहीं होंगी। और इस तरह से ये मैंने सारी प्लेटें डालकर इनको पिन अप कर लिया है। ये देखें, और इस तरह पिन अप करने के बाद अब ऊपर बेल्ट के साथ इसकी पैमाइश करके देखेंगे। बेल्ट वाले पीस को इस तरह से डबल कर लेंगे और इसके साथ पैमाइश करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल इसके बराबर आया है। नीचे वाला पार्ट एक साइड है इसलिए बेल्ट के पीस को मैंने डबल करके इसके साथ पैमाइश की है, क्योंकि जब दोनों पीस वो जॉइंट करेंगे तो वो बिल्कुल इसके बराबर आ जाएंगे। अब दूसरे को इस तरह से सामने रखेंगे,
इसकी प्लेटों का रुख इस साइड है और इसके वाली प्लेटों का रुख इस तरफ करेंगे। इस तरह से लेफ्ट साइड से उठाएंगे ये प्लेटें और इस तरह राइट साइड की तरफ इस तरह रखते जाएंगे और दो दो प्लेटों को इस तरह पिन अप करते जाएंगे। यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप पटियाला शलवार के ऊपर प्लेटें डालें तो इस बात का ख्याल रखें कि फ्रंट साइड से दोनों साइड की प्लेटों का रुख जो है वो आमने सामने होना चाहिए। ये देखें मैं लेफ्ट साइड से इस तरह से प्लेटें उठाती जा रही हूँ और राइट साइड की तरफ रखती जा रही हूँ और पहले वाली जो प्लेटें हैं वो लेफ्ट की तरफ है उनका रुख और इनका राइट की तरफ है। इस तरह दोनों प्लेटों का जो रुख है वो आमने सामने है। और इस तरह से मैंने ये दूसरी साइड की प्लेटों को भी पिन अप कर लिया है और इस तरह पिन अप करने के बाद दोनों पार्ट्स को हाफ इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर रखेंगे क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा। और इस तरह रखने के बाद बेल्ट के साथ पैमाइश किए तो ये बिल्कुल पूरा है। और अब पैमाइश करने के बाद अब इनको बेल्ट के साथ अटैच करने से पहले इसके ऊपर सिलाई लगाकर इन प्लेटों को पहले स्टिच कर लेंगे ताकि बेल्ट के साथ अटैच करते वक्त ये इधर उधर टेढ़ी ना हो। इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे और पिनों को निकालते जाएंगे और इसी तरह से सारी पिनें निकाल कर पहले इसके ऊपर सिलाई लगा कर इसे स्टिच कर लेंगे। और इस तरह मैंने दोनों साइडों की प्लेटों के ऊपर सिलाइयाँ लगाकर इनकी पिनें निकाल दी हैं। अब इनको एक दूसरे के ऊपर दोनों पार्ट्स को इस तरह रखेंगे सेट करके और इस तरह सीधा सेट करके रखने के बाद बेल्ट के साथ इसकी एक दफ़ा फिर अटैच करने से पहले पैमाइश करके देखेंगे कि ये बराबर है इसके। इस तरह बेल्ट को फोल्ड करेंगे और इसके साथ पैमाइश करेंगे क्योंकि नीचे वाले पार्ट को भी मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखें इस तरह बेल्ट दोनों साइडों से हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर इसके बिल्कुल बराबर आएगा। ये हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा और इस तरह बेल्ट बिल्कुल बराबर आएगा और अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये देखें प्लेटें कितनी सफाई के साथ अटैच हो गई हैं और ये तरीका कितना आसान है खासतौर पर बिगिनर्स के लिए। इस तरीके को फॉलो करते हुए आप पटियाला शलवार के ऊपर बहुत आसानी से प्लेटें डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। इसका ये फायदा होगा कि हमारी वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको मिलेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।